Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, तुम मेरे करीबी दोस्त हो. इंग्लिश में कहेंगे You are my close friend. You are my close friend. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपने दोस्त से जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है उसके साथ बात कर रहे हो और कोई अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तब जब वो कहता है कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो, तो आप कहते हो ना कि क्योंकि तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो इसलिए. तो अगर ये कहना है तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो, कहिए यू आर माई क्लोज फ्रेंड. नेक्स्ट सेंटेंस, ये लिखा हुआ था. इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज रिटन. इट वॉज रिटन. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में एक असाइनमेंट दिया गया कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दे दी गई. सब ने अपना अपना प्रोजेक्ट रेडी किया, आप भी लेके गए, लेकिन आपने देखा कि सबके प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा है, आपका थोड़ा कम है. आप पूछते हो ना कि आपने ये क्यों लिख लिया, तो लोग बताते हैं कि ऐसा मेंशन था, इंस्ट्रक्शन जो आए थे उनमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ था. तो अगर ये बात कहनी है किसी को कि ये लिखा हुआ था, उन्हें कहना चाहिए इट वॉज रिटन. नेक्स्ट सेंटेंस, भिखारी के कपड़े फटे हुए थे. इंग्लिश में बोलेंगे द बेगर्स क्लोथ वर टॉर्न. द बेगर्स क्लॉथ वर टॉर्न. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा रास्ते में कुछ भिखारी बैठे हुए थे और वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, तो उनको देख के आपको बहुत दया आ गई और आपने अपने जो कुछ कपड़े थे उन्हें उठा के उसे दे दिया. जब घर आए तो मम्मा डांटने लगी, तब आप कहते हो ना मम्मा बहुत ठंड थी और वो बेचारे भिखारी उनके कपड़े फटे हुए थे इसलिए मैंने उन्हें दे दिया. तो अगर ये कहना है भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, कहिए द बेगर्स क्लॉथ वर टॉर्न. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे पास कुछ था. इंग्लिश में कहेंगे डिड यू हैव समथिंग. डिड यू हैव समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका फ्रेंड है, उसके पास कुछ है, वो पॉकेट में रखा हुआ छुपा रहा है आपसे. तो जब वो आपको बता नहीं रहा होता है तो आप क्यूरियोसिटी की वजह से उससे पूछ लेते हो कि क्या तुम्हारे पास कुछ था. आप इंग्लिश में कहिए डिड यू हैव समथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे. इंग्लिश में कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली. वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से या बस से और आपके बगल वाली सीट पे जो लोग बैठे हैं वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, काफ़ी शोर मचा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उनसे एक रिक्वेस्ट करते हो कि कृपया क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे, मतलब आपकी वजह से मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलेंगे. तो अगर ऐसा कहना है आप इंग्लिश में कहिए वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है. इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेटिंग फॉर यू. ही इज़ वेटिंग फॉर यू. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम घर के अंदर थे. इंग्लिश में कहेंगे यू वर इनसाइड द हाउस. यू वर इनसाइड द हाउस. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड आया, वो आपके लिए काफ़ी देर तक वेट कर रहा था, आपको आवाज़ दी, बट आप घर के अंदर थे, आप सुन नहीं पाए. दूसरे दिन जब आप दोनों मिलते हो तो वो कहता है कि मैं काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बट तुम आए नहीं, तुम घर के अंदर थे. अगर ऐसा कहना है तुम घर के अंदर थे, कहिए यू वर इनसाइड द हाउस. नेक्स्ट सेंटेंस, राम मेरे बगल में खड़ा था. इंग्लिश में कहेंगे राम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी. राम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी. या फिर आप कह सकते हो राम वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. राम वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. या फिर आप कह सकते हो राम वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी. इन तीनों का मतलब होता है बगल में खड़े होना. अगर आप किसी को कहना चाह रहे हो कि वो मेरे बगल में खड़ा है, तो कहिए ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी, या फिर ही इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, या फिर ही इज़ स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी. नेक्स्ट सेंटेंस, शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है. इंग्लिश में कहेंगे द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ फेमस हेयर. द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ फेमस हेयर. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग उज्जैन गए घूमने और जब घूम के आए तो आपने सबको बताया कि हम गए थे
उज्जैन घूमने, वहाँ पे भगवान शिव की पूजा बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर ऐसा कहना है शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है, कहिए द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ फेमस हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर शिर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नेवर शिर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में झगड़ा हुआ सिर्फ इस बात को लेके कि आप सबकी बात नहीं सुनते हो। मम्मी ने कहा कि तुम बहुत कामचोर हो, तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हो। आपको ये बात बुरी लग गई, आप कहते हो कि नहीं, मैं जिम्मेदारियों से जी नहीं चुराता। ये बात अगर आपको इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए नो, आई नेवर शिर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नेवर शिर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आप ये कहना चाह रहे हो मैं काम से जी नहीं चुरा रहा हूँ, देन यू कैन से आई एम नॉट शिर्किंग द वर्क। आई एम नॉट शिर्किंग द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम में बिज़ी हो और अपना वो काम, रेगुलर काम जो आप करते हो वो नहीं कर पाए। तो किसी ने कहा कि तुमने काम से जी चुराया, आपने कहा नहीं, मैं काम से जी नहीं चुरा रहा हूँ, मैं थोड़ा कुछ और कर रहा हूँ, वहाँ बिज़ी था। तो अगर ये कहना है मैं काम से जी नहीं चुरा रहा हूँ, तो कहिए आई एम नॉट शिर्किंग द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। इंग्लिश में कहेंगे एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि आपके साथ बहुत बुरा होता जाता है, तब लोग कहते हैं ना कि जो विपत्तियां हैं वो इंसान के धैर्य को परखती हैं। मतलब जो हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं वो ये देखती हैं कि आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है। तो अगर इसी बात को इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है। इंग्लिश में कहेंगे आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से मिलने का मन हो गया, तो आपने उससे कॉल की और कहा आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है और आज मुझे पक्का ही मिलना है। तो कहिए आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है। इंग्लिश में कहेंगे ही इंटेंड टू चीट यू। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड का कोई फ्रेंड है जिसके बारे में आपको पता चला कि वो आपकी फ्रेंड को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। तो जैसे ही ये बात आपको पता चली, आप दौड़े दौड़े जाते हो अपने फ्रेंड के पास और बताते हो कि वो तुम्हें धोखा देने की सोच रहा है। तो अगर ऐसा कहना है कि वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है, तो कहिए ही इंटेंड टू चीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, इस रोड ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो, वो थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ रहा है, तो आपने क्या किया, एक शॉर्टकट ले लिया उससे, और शॉर्टकट की वजह से आप वहाँ जल्दी पहुँच गए। तो जब जल्दी पहुँच जाते हो तो आप कहते हो ना कि इस रोड ने हमारी जो जर्नी है उसको छोटा कर दिया है। तो आप इंग्लिश में कहिए दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस लकड़ी को छोटा कर लो। इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टन दिस स्टिक। शॉर्टन दिस स्टिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसको लेके आप कोई काम करने जा रहे हो, वो लकड़ी आपके मेज़रमेंट में थोड़ा सा बड़ी होती है, तो लोग आपको एडवाइस करते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर लो। तो अगर ये कहना है इस लकड़ी को छोटा कर लो, इंग्लिश में कहेंगे शॉर्टन दिस स्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड ऑफ इट। आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, घर में डेली डेली चाय बनती है और आप उसको नहीं पीते हो। लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं पीते हो, तो आप कहते हो ना कि मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। कभी कभी ठीक है, लेकिन रेगुलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे लत नहीं लगानी किसी चीज़ की। तो अगर ऐसा कहना है कि मैं इसका आदी नहीं होना चाहता, आप कहिए आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड ऑफ इट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।